ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं हम। टॉपिक है हमारा आज का शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं ना, देखते होंगे ना आप, कभी भी कहीं पे भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें एसटी एससी के लिए सीट रिजर्वेशन होता है नहीं होता। लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे राज्यसभा का हो, है ना, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, उसमें एसटी एससी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा शेड्यूल कास्ट क्या होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं। देखो शेड्यूल कास्ट क्या होती है, ऑलमोस्ट पहले इन दोनों में ना डिफरेंट समझ लीजिए। शेड्यूल कास्ट जो हमारी होती है ना, वो हमारी ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगी आपको, है ना, एरियाज मिल जाएंगे। उसमें हम अब एरिया डिफाइन करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होगा वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और शेड्यूल्स जो होंगे वो हमारी ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगी। ट्राइब्स एरिया जो होते हैं मोस्टली कहाँ मिलेंगे, हिलेरियस एरिया में मिलेंगे, है ना। जो पहाड़ी एरिया होता है बिल्कुल कटे छटे, है ना, उनको हम लोगों से मतलब तो होता है, बट इतना मतलब नहीं होता कि वो हमारी सोसाइटी में घुल मिल जाए। आप देखते होंगे ना, जंगलों में रहते हैं वो, या अगर जंगल भी नहीं है तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी बाउंड्री बनाई हुई है, उसके अंदर उनके अपने ट्रेडिशन होते हैं, है ना, उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं, उनका अपना पहनने का अपना अलग तरीका होता है, वो कपड़े अलग पहनते हैं, वो ज्वेलरी अलग पहनते हैं, है ना। आप देखते होंगे ना आज के टाइम में लड़कियों में अलॉय की जो ज्वेलरी है वो जो सिल्वर टाइप से आती है ना, हाँ, उसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बोलते हैं, अलॉय से भी बनी होती है, ठीक है। तो वो जो ज्वेलरी का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया, वो ट्राइब्स एरिया से आया। आप देखते होंगे पिक्चर्स में, आप गूगल पे जाके देखेंगे तो उसमें जो लेडीज होती है वो उसी तरीके की ज्वेलरी वेयर करती है, और आज के टाइम में हमने उनको अडॉप्ट किया। तो उनके अपने अलग ट्रेडिशन होते हैं, अलग टाइप से उनकी मैरिज होती है, अलग टाइप से वो अपना हर चीज अलग करते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरियाज। ठीक, ये हमारे कौन से पार्ट में है भाई, हमारे कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट नंबर 10, ठीक है। हम पार्ट नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। मैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू एम लक्ष्मीकांत की बुक के नहीं चल रही हूँ, ठीक है। ये एम लक्ष्मीकांत में पता नहीं 42 45 समथिंग कुछ ऐसा चैप्टर है, ठीक। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है वो अब बाइंडिंग मोड पे है, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे से अब आगे टॉपिक्स आएंगे हमारे। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 10 के बारे में, कि हमारे जो ट्राइब्स एरिया हैं या शेड्यूल्स एरिया हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलो, स्लाइड से ज़्यादा आज हम वैसे बात करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि भाई मैं आपको लिखवाऊं या आपको स्लाइड के थ्रू समझाऊं। हम ना टॉकिंग वे में बात करेंगे और उसी से हम चीज़ों को समझेंगे। देखो आर्टिकल 244 जो है हमारा, वो पूरा का पूरा शेड्यूल्स एरिया को, ट्राइब्स एरिया को डिफाइन करता है, ठीक है। शेड्यूल एरिया ट्राइब्स एरिया को डिफाइन करता है। आर्टिकल देखो ये किस किस में है, आर्टिकल 244 इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा ये आर्टिकल 244 का ए, ठीक है, आर्टिकल 244 का ए में है ये, ठीक है। और इसके अलावा ये आर्टिकल 339 में है, बस इसके अलावा इसमें कोई और आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये 3 ही आर्टिकल्स हैं इसमें, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 ए और आर्टिकल 339, ठीक है। अब इन 3 आर्टिकल्स में ही हमने क्या कर दिया है, सारा कुछ बोल दिया है। और जो 339 है ना, वो स्पेशल और स्पेशल ट्राइब्स एरिया के लिए ही है हमारा, ठीक है। स्पेशल और स्पेशल हमारा किसके लिए है, ट्राइब्स एरिया के लिए है, उनके वेलफेयर के लिए वो काम करता है। ये सिर्फ ट्राइब्स एरिया के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ये दोनों के लिए काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप शेड्यूल्स में पहुंच जाइए। जब मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की थी तो मैंने आपको शेड्यूल्स बताए थे। ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 8, है ना। देखो मैंने क्या बोला था, एट प्रेजेंट 12 है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए ओरिजिनली तो आपको वो लिखने होते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कितना था। अब तो हम उसमें क्या करते जा रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। मान लो कोई सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो जाता है कि उसमें हमें अलग से शेड्यूल जोड़ना पड़ जाए, है ना,
तो हम 13 शेड्यूल उसमें ऐड कर देंगे, तो फिर उस टाइम पे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। बट ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे जो अब 12 हैं। ठीक, शेड्यूल कराए थे। तो अब शेड्यूल में पहुंच जाइए, जो शेड्यूल नंबर 5 है और शेड्यूल नंबर जो 6 है, 5th और 6th शेड्यूल नंबर जो है वो टोटल इसी के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया के बारे में। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आपने बता दिया कि मैम आपने तो बोल दिया कि 5वीं उसी के बारे में बात करता है, शेड्यूल अनुसूची है ना, 5वीं अनुसूची भी उसी के बारे में बात करती है और 6वीं भी बात करती है, तो फिर एक में ही क्यों नहीं डाल दिया इनको? डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो 5th शेड्यूल जो हमारा है वो जो 6th शेड्यूल में हमारे जो 4 एरियाज हैं, हमारे कौन से 4 एरियाज हैं, हमारे कौन से 4 एरिया हैं जो हमारे जो मेन है, क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो आपके 6th शेड्यूल के अंदर आएंगे और इससे बाकी जो एरिया बच जाते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो हमारे 5th शेड्यूल में आएंगे। समझ में आ गई? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, समझ में आ गई बात आपको? अब जैसे एमपी में भी है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में भी है, तो वो कौन सी लिस्ट में आएंगे, सॉरी कौन सी शेड्यूल में आएंगे? 5th में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और मोस्टली 99.9% यहाँ पे पॉपुलेशन ट्राइबल है, आदिवासी है ज्यादातर। जब मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर में सीटों का बंटवारा दिखाया था तो उसमें एसटी की कितनी सारी सीटों का रिजर्वेशन था, जर्नल तो एक था ना, वहां पे उल्टा सिनेरियो हो जा रहा था ना। जैसे एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से कंपेयर करोगे, असम, मेघालय, इन सब की, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जर्नल मान लो 50 है तो एससी कितने आएंगे? 6-7 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। एसटी कितने आ जाएंगे? 1 या 2 हो जाएंगे। वहां पे उल्टा है, एसटी 50 हो जाएंगे, है ना, एससी 1 मिलेगा और जर्नल तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो इक्का दुक्का 1 या 2 बस। समझ में आ गई बातें आपको? तो ये सब चीजें हैं। अच्छा चलो, अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई कि शेड्यूल कास्ट क्या होते हैं। अच्छा, शेड्यूल कास्ट हम क्यों डिक्लेयर करते हैं इनको, या क्यों कहा जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्या जरूरत थी इनको इस तरीके से कैटेगराइज करने की? डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि क्या होता था, देखो अंग्रेजों के जमाने में क्या था कि आपने पता था ना, डिवाइड एंड रूल उन्होंने लागू किया था। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है कि पहले उन्होंने क्या किया, आपको धर्म के नाम पे बांट दिया, है ना। आप याद कीजिए कि मुस्लिम मुस्लिम के लिए ही वोट करेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के लिए वोट करेगा, हिंदू हिंदू के लिए वोट करेगा। अब हमारे यहाँ पे उस टाइम पे क्या था, पॉपुलेशन जो था वो हिंदू ज्यादा था, हिंदुज्म बहुत ज्यादा था। अभी बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र है, बोलते हैं हम अभी भी, उस समय भी हिंदुज्म बहुत ज्यादा था। तो अब हिंदुज्म की जो उनको लग रहा था कि इनमें यूनिटी बहुत है, अब हिंदुज्म को तोड़ो। अब हिंदू में हमारे पास बहुत सारी कास्ट थी, हरिजन थे, वाल्मीकि थे, वो सारे हिंदू में हैं, अभी भी हिंदू में है। बट उनमें उन्होंने क्या किया, उनको कैटेगराइज कर दिया, हिंदू को बांटो भाई, हिंदू को तोड़ो, अब उनकी यूनिटी को तोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, उसमें एसटी बना दिया, जिनको हम हरिजन बोलते हैं, है ना, सॉरी एससी शेड्यूल कास्ट, हरिजन हो गया, वाल्मीकि हो गया, ठीक है। और उनको काम बांट दिए कि आप अगर हरिजन हो तो आप जूता ही बनाएंगे, उस टाइम पे कैटेगराइज काम थे। आप अगर वाल्मीकि कैटेगरी से हो तो आप क्या करोगे, साफ सफाई ही करोगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल कर दिया। उसका किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी ने विरोध किया था, फिर भीमराव अंबेडकर ने उसका विरोध किया, और यहीं से क्या आएगी थी, रिजर्वेशन आया था कि भैया हम तो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं और हमें और तुम कितना दबाओगे। तो हमें अपने बराबर लाने के लिए, अपने बराबर का स्टेटस का दर्जा देने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन देने होंगे, कुछ स्पेशल काम करने होंगे हमारे लिए। तो फिर हमने वो कहा कि ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े, ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं, सोशल और इकोनॉमी रूप से पिछड़े हुए होते हैं ना, सोशल और इकोनॉमी रूप से पिछड़े हुए होते हैं, आप देखे होंगे। बट आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है बच्चों, है या? आप देखिए जो एसटी कैटेगरी है हमारी, ऑलमोस्ट वो हमारे इक्वलेंट है, बल्कि हमारे से अप है अब इस टाइम पे। हाँ, ट्राइब्स एरिया में अभी भी, अब ट्राइब्स एरिया में दिक्कतें क्यों हो
होती हैं? क्योंकि उनके अपने ही रूल्स रेगुलेशन हैं। समझ में आई? किसी आदिवासी लड़के की शादी आप लड़के से आप शादी करना चाहो या लड़की से आप शादी करना चाहो तो नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मूवी में ही होती है ना? क्योंकि उनके अपने ही रूल्स रेगुलेशन है शादी को लेके कि भाई हम इस कबीले में शादी करेंगे, हम उसमें करेंगे, है ना? उनकी जो आप देखेंगे उनका जो पहनने का तरीका है वो अलग है, उनका खाने का तरीका अलग है, वो आज भी शिकार करते हैं। और जबकि अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्ट के थ्रू जाएंगे तो क्या होता है, शिकार करना पनिशेबल ऑफेंस है, वो शिकार करते हैं। ठीक है, तो उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। समझ में आ गया? तो ये सोशल और इकोनॉमी रूप से पिछड़े होते हैं, इनको अपने इक्विवेलेंट लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को अलग किया, शेड्यूल ट्राइब्स को अलग किया, जिसको जैसी नीड है वहां पे उसी तरीके का काम करके उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। मेन कारण ये था। समझ में आ गया? हाँ, कौन से पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? 10th पार्ट में है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 244, 244A एंड 339। समझ में आ गया? चलो अब हम इन दोनों को ना थोड़ा अलग कर देते हैं, शेड्यूल एरिया को अलग कर देते हैं और फिर ट्राइब्स एरिया पढ़ेंगे। ठीक, अब शेड्यूल एरिया क्या होता है? देखो शेड्यूल एरिया कैसे डिफाइन होता है। अब मैं स्लाइड वाली बातें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, मैं आपसे जर्नली बात करूंगी। शेड्यूल एरिया आप कैसे डिफाइन करोगे? मैंने आपको बताया जो 5th शेड्यूल है हमारा, अब शेड्यूल और शेड्यूल कास्ट बेटा अलग है। अब मैं अनुसूची की बात कर रही हूँ। 5th शेड्यूल जो हमारा है वो आपका जो एमपी में शेड्यूल है, जो आपका आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल्स है ना। देखो इसमें ना एग्जाम्पल दे रखा होगा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल पे ही लेके जाती हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका आंध्र प्रदेश है ना, लैंड एरिया है पूरा। ठीक, छत्तीसगढ़ है, थोड़ा हिलेरियस एरिया है ये, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तेलंगाना है। ठीक है, ये हमारे पास 10 स्टेट ऐसे हैं, 10 राज्य हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हमारे पास शेड्यूल एरियाज डिफाइन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इनके पास। अब उसको कौन करेगा, कौन डिफाइन करेगा, कौन बताएगा? देखो हम हमेशा बोलते हैं, एक चीज आपने आज तक नोट करी होगी कि प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट यूटी में ये कानून बना सकते हैं, प्रेसिडेंट यूटी में वो कानून नहीं बना सकते, मतलब हटवा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति ही आके सारे काम करेंगे। जहां पे बोला जाए प्रेसिडेंट, जहां पे बोला जाए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्रेसिडेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट। समझ गए? यानी कि आपने देखा होगा जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो हमने ये बातें पढ़ी थी कि पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो यूनियन की होती है वो किसके नाम पे काम करती है? प्रेसिडेंट के नाम पे काम करती है। सिग्नेचर तो उन्हीं के होंगे ना, एक्ट जो बनता है सिग्नेचर उनके होते हैं तभी एक्ट बनता है। तो प्रेसिडेंट नहीं काम करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट काम करती है। अब बात तो वही आ गई कि गवर्नमेंट कैसे डिक्लेयर करेगी। हालांकि हर जगह प्रेसिडेंट ही लिखा होगा कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि ये शेड्यूल एरिया है या ये शेड्यूल ट्राइब्स है। कैसे करेंगे? 4 आयाम दिए हुए हैं इन्होंने, है ना, 4 तरीके दिए हुए हैं कि भाई 4 तरीके अगर ये फुलफिल होते हैं तो क्या होगा कि आप शेड्यूल्स एरिया में आ गए। एक तो भाई पॉपुलेशन होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो पॉपुलेशन होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग या 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, 100 लोग हैं और हमने उनको क्या कर दिया भाई कि आप शेड्यूल्स एरिया में आ गए या आप शेड्यूल्स ट्राइब्स में आ गए और आपके लिए हम स्पेशल प्रोविजन करेंगे। नहीं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, एक एरिया होना चाहिए उनके पास, एटलीस्ट एरिया। ठीक, एरिया होना चाहिए जिसपे वो रह रहे हैं। ठीक, जैसे ट्राइब्स जो होते हैं ना वो क्या कहते हैं, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे। देखोगे आपके यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, आपके खेतों की जमीन क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल खरीद लेते हैं, वहां पे बहुत सारी या तो यूनिवर्सिटी बना देंगे या फ्लैट बना के उनको बेचते हैं। ऐसी है आज के टाइम में। आप जाके ट्राइब्स एरिया में खरीद के देखिए जमीन, बेचेंगे ही नहीं वो आपको। इसलिए उनके लिए ना लैंड के रूल भी अलग ही हैं, खरीद नहीं सकते हो। जब मैं आपको पढ़ा रही थी फ्रीडम ऑफ वॉकिंग है,
कि आपको घूमने की कहीं भी स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। बट मैंने क्या बताया था कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, असम के, मेघालय के, मिजोरम के, अरुणाचल प्रदेश के, कि वहां पे अगर आपको जाना है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी घूमने के लिए। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो भी अप्लाई होता है आपके ऊपर। समझ में आई? ये सब चीजें हैं, ठीक। तो इसमें क्या पॉपुलेशन होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, और इस लेवल का एरिया होना चाहिए, इस लेवल की पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वहां पे या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे हम कोई कमेटी को गठित कर सकें उनको चलाने के लिए, ठीक। ये सब चीजें समझ में आ गई आपको? और क्या देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो उसके आसपास का जो एरिया है उससे हम उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा असम है, ठीक है ना, या उधर के एरिया है कोई, या मान लीजिए ये एमपी है हमारा, हम एमपी से समझते हैं, उधर तो ट्राइब्स है, एमपी का एरिया है, ठीक है। इधर ऊपर हमारा यूपी है, ठीक। और एमपी, हम एमपी की बात कर रहे हैं, मान लो एमपी का ये एरिया, मैंने क्या किया, शेड्यूल जो एरिया है मैंने इसको उसमें डिफाइन कर दिया कि शेड्यूल एरिया है। तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, इतनी पॉपुलेशन और एरिया होना चाहिए कि हम वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी काउंसिल बना सके, कमेटी बना सके। और चौथा कारण क्या है कि ये जो बाकी, ये मैंने कहा कि ये मेरा शेड्यूल एरिया है जो मैं अब डिक्लेयर करूंगी या कर सकती हूँ, तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, तो हम y का x के साथ कंपैरिजन करेंगे, पड़ोसी के साथ कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये सच में वाकई में पिछड़ा हुआ है उससे, है ना। बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था तो इतना ज्यादा उसने विरोध किया था, इतना ज्यादा विरोध किया था, कारण था क्योंकि उसको पता था कि सारे के सारे सोर्सेज जो हैं, बहुत सारे जो इनकम सोर्सेज जहां से जनरेट होती है इनकम, वो तो झारखंड में चले गए। कंपेयर किया ना उन्होंने, तो ऐसे हम यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे कि अगर हम वाई प्लेस को शेड्यूल एरिया में लाना चाहते हैं, इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो क्या वो एक्स एरिया से सच में ही पिछड़ा हुआ है या नहीं है। पिछड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, शेड्यूल एरिया कर देंगे। कौन करेगा, प्रेसिडेंट। बात वही आ गई, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर देंगे कि भाई हाँ बोला, प्रेसिडेंट कब करेंगे, प्रेसिडेंट कब करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कब करेंगे, प्रेसिडेंट तब करेंगे जब गवर्नर जो हैं, गवर्नर उनको बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब गवर्नर उनको बोलेंगे कि हाँ ये एरिया है, ये चारों जो चीजें हैं इसने फुलफिल की हैं, तब वो क्या करेंगे, उस चीज को शेड्यूल एरिया या ट्राइब्स एरिया बना देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा शेड्यूल एरिया का ऑल्ट्रेशन करने का काम, ऑल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं आप, जब भी कोई आप नई ड्रेस लेने जाते हो, ढीली है तो टाइट करवानी है, ऑल्ट्रेशन, टाइट है तो उसको सिलाई वो वाली धड़वा के और लूज करवाना है, तो उसको अल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रेशन में दोनों चीजें शामिल हो जाती है, प्लस और माइनस। अल्ट्रेशन करने का पूरा जो काम है, पूरा का पूरा जो कर सकती है अल्ट्रेशन, वो कौन करेगी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट करेंगे, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे या कंसल्टेशन पे करेंगे। समझ में आई आपको बातें, शेड्यूल एरिया समझ गए। चलो हमने शेड्यूल एरिया बना दिया, शेड्यूल एरिया क्या होता है वो समझ लिया। अब शेड्यूल एरिया हमने बना भी दिया, अब शेड्यूल एरिया को चलाएंगे कैसे, शेड्यूल एरिया को हम चलाएंगे कैसे बताओ। देखो नॉर्मली हम यहाँ क्या करते हैं, एमपी एमएलए का इलेक्शन करा देते हैं, सरकार बनती है वो चलाती है, ऐसे ही चलता है ना। और हम लोकल लेवल पे, अभी मैंने म्यूनिसिपैलिटीज पढ़ा था अपने अर्बन एरिया में, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, निगम पार्षद के इलेक्शंस होते हैं, उसमें हम पार्षद को चुन के भेज देते हैं, वो चलाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो शेड्यूल्स और ट्राइब्स एरिया कैसे चलेंगे, क्या वो ऐसे ही चलते हैं नॉर्मली, नहीं। देखो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल, जहां स्पेशल हो गया वो शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स एरिया हो गए, ठीक है। कास्ट की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पे एरियाज की बात हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए हैं कि हाँ भाई ये हमारे शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स एरिया हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें बता दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि हम ना क्या करेंगे, नीड के हिसाब से। देखो
डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, एजुकेशन चाहिए होती है, एग्रीकल्चर बेस उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए होता है ना। बिहेवियर जो होता है, सोशलिज्म जो होता है वो उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम जिस भी तरीके से पिछड़े हुए हम उस पर काम करेंगे, उस पर स्पेशल लॉ बनाएंगे, शेड्यूल एरिया को घोषित करके, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करके, ट्राइब्स एरिया डिक्लेयर करके, स्पेशल प्रोविजन के अंडर। ठीक, समझ में आ गया। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन आपका पूरा का पूरा शेड्यूल एरिया का बताया कि इसमें कौन करेगा, प्रेसिडेंट है, पूरा अल्टरेशन कर सकता है, कौन कौन से उसमें 4 फैक्टर होते हैं कि उसमें हम शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हम शेड्यूल एरिया को चलाएंगे कैसे, है ना, शेड्यूल एरिया को हम चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो शेड्यूल एरिया को चलाने के लिए, ठीक है, शेड्यूल एरिया को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, शेड्यूल एरिया को चलाने के लिए हमें ना एक, चाहे शेड्यूल हो चाहे ट्राइब्स हो, ठीक, चाहे शेड्यूल हो चाहे ट्राइब्स हो, दोनों में एक ही कमेटी बनती है। कौन सी बनती है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, कौन सी बनेगी, ट्राइब्स ट्राइब्स एडवाइजरी, ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल। ठीक, समझ में आ गया। जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हम बनाएंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें बच्चों 20 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे, ध्यान से समझना इसको, 20 मेंबर्स होंगे। देखो भाई, मैं कहीं टच हो रही हूँ बोर्ड पे, नहीं हो रही हूँ ना, कहीं भी टच नहीं हो रही, पता नहीं मेरे ही अक्षर क्यों उड़ते हैं। आज तक मुझे ये चीज समझ नहीं आई, क्योंकि जब मैंने इस चीज की कंप्लेन की तो टेक्नीशियन भी बोलता है और सर भी बोलते हैं कि तुम कहीं ना कुछ टच हो रहा होता है, तभी वो होता है। नहीं हो रही ना भाई, और देखो ना कितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, है ना, ज्योग्राफी वाले सर ने भी पढ़ाया होगा, सर पढ़ाते हैं आपको, कभी उड़ते हैं उनके अक्षर, मेरे ही उड़ते हैं, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होंगे, हमारे 20 मेंबर होंगे। ठीक है बच्चों, कितने मेंबर्स होंगे हमारे, 20 मेंबर इसमें होते हैं हमारे। ठीक है, जो हमारा ट्राइब्स एरिया होगा, ट्राइब्स एरिया की जो काउंसिल होगी उसमें क्या होंगे, उसमें क्या होंगे, 20 मेंबर होंगे। ठीक, अब जो ये 20 मेंबर होते हैं इसमें क्या करेंगे, ये देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है स्टेट में, एमपी की बात करें हम, ठीक है, या हम अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश की बात करें हम, तो उसमें शेड्यूल एरिया हमारे हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए, बनाए हुए, अभी पढ़ा, तेलंगाना में बनाए हुए हमने। तो उसमें जो हम ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो हम बना रहे हैं, ये जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, जैसे कि इसमें, जैसे कि हम एमपी की बात करें तो एमपी में स्टेट लेजिस्लेटिव है या नहीं है, विधानसभा है या नहीं है, काउंसिल है या नहीं है, काउंसिल है एमपी में, असेंबली है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो इनकी तो अपने आप एक अलग असेंबली है, विधानसभा है, और उसमें ट्राइब्स एरिया भी है, शेड्यूल एरिया भी है। तो शेड्यूल एरिया के लिए हमने क्या किया, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हमने क्या की, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हमने क्या की, बना ली। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर होंगे। अब यहाँ पे क्या प्रोविजन है, देखो ध्यान से समझना, ये जो 20 मेंबर होंगे ना, इन 20 मेंबर का 2/3 कितना हो जाएगा, 20 का 15 होगा मेरे हिसाब से, देखो है ना, 15 होगा या नहीं होगा, नहीं 15 नहीं होगा, काट के देख लो ना भाई, 20 को काटो 2/3 से, ठीक, 12 है ना, 12 या 13, 12 या 13 बंदे, समझ में आए, 12 या 13, 12 या 13 मेंबर जो होंगे ना ये बच्चों हमारे, ये कहाँ बैठेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेंगे एज ए एमएलए के बराबर बैठेंगे। समझ में आई आपको बात या नहीं आई, ठीक, शेड्यूल एरिया का समझ गए। अब यहीं पे ट्राइब समझ लीजिए, यहाँ पे कितने हैं, 20 हैं, ट्राइब्स में क्या होंगे,
30 मेंबर हो जाएंगे। चलो मैं उसको आगे समझाऊंगी, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ गए? ट्राइब्स एरिया को रेगुलेट करने के लिए, अच्छे से रेगुलेट करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। स्पेशल कमेटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जिस भी तरीके से वो पिछड़े हुए हैं उस तरीके से वो काउंसिल काम करेगी, उसी पे ही काम करेगी, उसका कोई काम नहीं है। ठीक, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसके 2/3 मेंबर जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? 2/3 नहीं है बेटा, सुनो 2/4 है। ठीक है, कितना है? 2 नहीं, एक मिनट मुझे कंफ्यूजन है, एक मिनट। 2/3 नहीं होगा, ये होगा 3/4। 3/4, ठीक है, 3/4 एरिया लेना होगा। हाँ 3/4 है, कंफर्म है, 3/4 है। ठीक है, 2/3 नहीं है, 3/4 है। तो 3/4 कितना हो गया? ये 15 मेंबर हो जाएंगे, है ना, 15 मेंबर हो जाएंगे। तो ये 15 मेंबर जो होंगे ये हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे और उनके साथ पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलो समझ में आ गया, काउंसिल भी बना दी हमने इनकी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब लॉ बना लेंगे। ठीक है, लॉ बनाएंगे। ये लॉ नहीं बनाएंगे, ये बताएंगे। लॉ कौन बनाएगा? स्टेट ही बनाएगा, सेंटर बनाएगा, स्टेट बनाएगा। ठीक है, चलो लॉ बनाएंगे ये लॉ। तो अब इसमें क्या होगा, जब लॉ हमने बना दिया तो लॉ को हम एप्लीकेबल कैसे करेंगे? लॉ को हम एप्लीकेबल कैसे करेंगे? लॉ कैसे बनेगा? देखो, गवर्नर जो होता है यहाँ पे मेन अथॉरिटी होता है। ठीक, स्टेट में ही तो होगा ना, एक पर्टिकुलर स्टेट में ही ये शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, ट्राइब्स एरिया डिक्लेयर किए जाते हो, तो उसमें सबसे हायर अथॉरिटी किसकी होती है? स्टेट में देखेंगे तो गवर्नर। तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गवर्नर के पास यहाँ पे स्पेशल क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये हमारे गवर्नर साहब हैं, इनके पास शेड्यूल एरिया, ट्राइब्स एरिया है। आके मान लीजिए मैं एमपी की बात कर रही हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स में तो तुम्हें पता ही है, वो हम अभी थोड़ा सा आगे पढ़ भी लेंगे, उनका तो स्पेशल ही सब चलता है ना। शेड्यूल एरिया की बात करूँ, एमपी की। जो गवर्नर है, गवर्नर हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं शेड्यूल एरिया को लेके। ठीक, अब वो क्या करेंगे? शेड्यूल एरिया में जो भी वो काउंसिल होगा हमारा, अभी जो हमने पीछे बनाया था, कौन सा काउंसिल बनाया था हमने? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ये मैंने बनाया था पीछे। ठीक है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल मैंने बनाया था। इसके बाद ये इनको बताएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देंगे कि सर हमें इस चीज में दिक्कत है, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती है दिन दिन में आती है, रात में नहीं आती है, या हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, या हॉस्पिटल है तो वो बहुत ज्यादा दूर है, एकदम से किसी को कोई ज्यादा इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है कि हॉस्पिटल तो आपने खोल दिया है बट उसमें मैटरनिटी वार्ड ही नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को लेके जाने के लिए, उसको एकदम से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, और उससे क्या होता है? केस खराब होते हैं। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये तो हमने स्पेशल इसी के लिए बनाई है, एक छोटे से एरिया के लिए, अपने एरिया पे काम करेगी, इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। पूरे स्टेट में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, शेड्यूल एरिया पे ही काम करेगी। इसने अपनी अपनी सारी प्रॉब्लम किसको बता दी? गवर्नर को एज ए रिपोर्ट में लिख के दे दी। गवर्नर ने उनको पढ़ा, भाई हाँ बात तो सही है ना, बात तो सही है, कौन से उसमें बोलते हैं वो, बात तो सही है ना। बड़ा आजकल ना जो रील्स आती हैं उसमें एक बोलते हैं वाह क्या बात है ना, एक तो बात तो सही है। चलो ठीक, अब गवर्नर ने उन सारी चीजों को पढ़ा कि भाई हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सबसे पहले हेल्थ, फिर क्या होगा? वेल्थ और एजुकेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलो भाई, इन्होंने उस चीज को पढ़ा, कंसीडर किया और उन्होंने फील किया कि वाकई में यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, तभी तो हमने इनको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया। अब इन्होंने क्या किया? अब बात वही आ गई प्रेसिडेंट को। ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ये भेजेंगे। प्रेसिडेंट मींस क्या है यहाँ पे हमारा? गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, ये हमारी गवर्नमेंट है। ठीक, प्रेसिडेंट का मतलब गवर्नमेंट। इन्होंने उनको भेजा,
भाई सेंटर ने भी माना कि हाँ भाई सच में ही हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको डिक्लेयर कर रखा है, तो हमें काम करना पड़ेगा। ठीक, तो इन सारी चीजों, तो फिर अब ये किसको एडवाइस करेगा, किसको बोलेगा करने के लिए, स्टेट को। किसको बोलेगा, स्टेट को। काम तो स्टेट ही करेगा, बट उसको कौन बोलेगा करने के लिए, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट होगा, काम होगा। वो उनको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। डीपीएसपी वाला काम नहीं है यहाँ पे कि बस आपको बता दिया कि ये करना, आप करो या ना करो, फंड की जरूरत है, फंड नहीं है जी, नहीं कह सकते हो, ये आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो हो गया, ठीक है। तो ये कोई मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी आपकी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ये कोई लीगल बॉडी नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइस देती है, और एडवाइस तो ऐसे नहीं देगी ना ये, क्योंकि किसी के एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भी एडवाइस देते हैं। जो आपके निगम पार्षद जो ब्लॉक लेवल पे चुने जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप उन्हीं के ऑफिस में जाके शिकायत देते हो ना, है ना? क्या शिकायत देते हो, क्या देते हैं आप शिकायत उसमें? उसमें ये बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ पे क्या है, सड़क टूट गई है, हमारे यहाँ पे क्या है, पानी गंदा आ रहा है, हमारे यहाँ पे क्या है, बिजली के जो तार हैं वो क्या हुए, लटके हुए हैं। फोन करके बोलते हो ना, हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, ऑफिस में तो कोई जाता नहीं है। और जिसके पास अगर एमएलए का ऑफिस हो तो वो सीधा एमएलए के ऑफिस में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हो अगर आसपास है तो। नहीं तो डिपार्टमेंट तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब आप समझ गए कैसे इनको डिक्लेयर करेंगे, कैसे लॉ बनाएंगे, ठीक है, कैसे उसमें काउंसिल होगी, कैसे फिर लॉ का एप्लीकेशन होगा। समझ में आ गया? ये हमारा सारा शेड्यूल एरिया से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्राइब्स पे। ठीक, अब शेड्यूल एरिया में मैंने आपको बता ही दिया, एग्जांपल दे ही दिया था कि कौन कौन से हैं। देखो, प्रोविजन अंडर द 5th शेड्यूल, इसमें वही सारी चीजें लिखी होती हैं। देखो ये देखो, मैंने अभी आपको बताया है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, है ना? उसको क्या करेंगे, ये उसको बनाएंगे, उसमें मेंबर क्रिएट करेंगे। वो मेंबर का कितना कितना 3/4, 2/3 नहीं, 3/4, ठीक है, याद रखना। ठीक, समझ में आ गया? और वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हैं। देखो पहले ही हम बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही एरिया पे काम करेंगे, अपने ही शेड्यूल एरिया पे ये काम करेंगे, और किसी से इनको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, चलो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। देखो, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज मे नॉट अप्लाई द सेम लॉ टू शेड्यूल एरिया एज दे डू द अदर एरियाज। वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं पंचायत के, नगर पालिका के इलेक्शन वहाँ पे नहीं होते हैं, उनकी अलग काउंसिल होती है, जो कि मैंने भी बताई, वो अपने हिसाब से अलग तरीके से काम करती है। पंचायत म्युनिसिपैलिटी वहाँ पे क्या होंगे, अप्लाई ही होंगे, मे नॉट अप्लाई, ठीक है, उनके अपने अलग कानून होते हैं, ठीक, लॉज होते हैं। ठीक, लैंड प्रोटेक्शन भाई यहाँ पे भी है और वहां पे भी है, कहाँ पे भी है, ट्राइब्स एरिया में भी। लैंड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि इनका, मैंने क्या बोला आपको कि इनका मतलब ये होता है कि भाई हमारे दादा भी यहीं मरे, है ना, और हमारे जो परदादा थे वो भी यहीं मरे, उनके बाप भी यहीं मरे, यानी कि यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहाँ से कहीं हम जाएंगे ही नहीं, तुम उठा के देख लो हमें। ठीक, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, 10 स्टेट में हमारे शेड्यूल एरियाज हैं। ठीक, चलो भाई अब आ गए हम ट्राइब्स। देख रहे हो इनकी वेशभूषा कैसी है, कैसा इनका वो है, ये पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं, है ना, या ये जींस नहीं पहनते हैं। अगर प्योरली ट्राइब्स एरिया में आप जाएंगे, आप हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है वो ट्राइब्स एरिया से आई हुई है, आदिवासी। उनसे पूछा गया था, देखो वो एज ए प्रेसिडेंट है, बट पहले की वो एक क्या है, क्या है, ह्यूमन है, और खासकर एक लेडी है। कहते हैं ना कि अगर लेडीज और जेंट्स में आप किसकी इमोशंस का कैलकुलेशन करोगे ना, तो वो लेडीज में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू मैन, है ना। तो किसी स्कूल में गई थी, उस टाइम पे ये क्या होती थी, राज्यपाल थी, स्कूल में गई, तो वहां पे एक बच्चे ने इनसे क्वेश्चन पूछ लिया, इनोसेंट सा क्वेश्चन, छोटा ही बच्चा रहा होगा कोई, कि मैम आप मेकअप क्यों नहीं करती, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं। देख रहे हो ना आज के टाइम में ट्यूटोरियल आते हैं, छोटी छोटी रील्स आती हैं, बिल्कुल मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर, है ना,
वो क्या होता है ना कि आईफोन के डब्बे में वो नोकिया 1600 भर के दे दिया, कुछ इस टाइप से रील्स बनती है ना कि मेकअप के द्वारा आप काया पलट कर सकते हो अपनी, बहुत सुंदर दिख सकती है ना। नाक किसी की टेढ़ी है ना तो वो मेकअप से उसको सीधी दिखा देंगे, मोटी है तो पतली दिखा देंगे, भाई पता नहीं क्या ही, वो भी एक आर्ट है ना। अब जिसको अच्छे से मेकअप करना आता है वो तो उसको अच्छा बना देगा, मेरे जैसी करने लगेगी तो क्या होगा, वो और भयानक दिखेगी, है ना। आता ही नहीं है, मेकअप ही नहीं आता करना। वो लगाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आई लाइनर बोलते होंगे ना, जो पलकों के ऊपर लगता है। भाई साहब वो लगाते कैसे, मेरे को तो इतना, मैं आंख ना बंद रख पाऊँ अपनी 1 मिनट, और उसको लगाओ पहले पूरा, एक आंख खोलेंगी एक बंद रखेंगे और उस पर लगाएंगे, और इतना फाइन लगाएंगे। मैंने 1-2 बार सच में लिटरली ट्राई किया, वो कुछ और ही बन गया, मैंने कहा भैया मेरे बस की बात ये नहीं है, मुझसे नहीं है। तो ये भी एक आर्ट है। देखो ना आज के टाइम में मेकअप एकेडमी बनी हुई है, बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए, प्रोफेशन बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है इसमें। किसी को सजाओ 1 घंटे में 15-15, 20-20 हजार रुपए के कमाते हैं लोग, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, चलो मान ही जाए। तो प्रेसिडेंट से किसी बच्चे ने पूछा, उस समय वो राज्यपाल थी, गवर्नर थी, कि आप मेकअप क्यों नहीं करती। तब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि पता है मैं कौन से एरिया से आती हूँ, मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ, मेरे परिवार में मेरे माँ बाप के अलावा मेरे और भी भाई बहन थे, हम गुजारा करने के लिए हम कहाँ जाते थे, अभ्रक होता है ना, एक मटेरियल मैटर होता है, ठीक है, मेटल होता है अभ्रक, ठीक है, हम वहाँ पे खदानों में से उसको निकालते थे अभ्रक को, तो वहाँ क्या होता था, उससे हमारा गुजारा होता था, ठीक है। अब उस दिन क्या हुआ कि ये हो गई, क्या हो गई, बीमार हो गई, ये गई नहीं काम पे, इनके मदर फादर और भी जो फैमिली के लोग थे वो गए, और वहाँ पे क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, और वो क्या हो गया, वहाँ पे डाइट, ठीक है, कुछ बचे कुछ मर गए इतने लोग। तो अब इनके ऊपर से तो भाई मदर फादर गए, अब सोच रहे हो कि बच्चा इतना लो लेवल पे है, डेवलपमेंट नहीं है, वो क्या करते हैं डेली बेसिस पे बेसिस करके वो अपना कमा रहे हैं खा रहे हैं, और उस पे भी माँ बाप का साया छिन जाए तो बच्चे का क्या होगा। तो सोचो किस लेवल का स्ट्रगल हुआ होगा, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हमेशा, समझ में आई। आप लोग जो यंगस्टर हैं वो किससे इंस्पिरेशन लेते हैं, यूट्यूबर है ना, वो छोटे छोटे से कपड़े पहन लेंगे, नाचेंगे गाएंगे उठपटांग करेंगे, वो इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। एपीजे अब्दुल कलाम होने चाहिए, ठीक है, क्या बनना चाहते थे वो रॉकेट मिसाइल मैन नहीं बनना चाहते थे, उनको पायलट बनना था, उनका बचपन का सपना था, और इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए थे पायलट का, उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो वहीं पे हार मान लेते तो क्या हमें एपीजे अब्दुल कलाम मिलते, क्या हमें इसरो आज इस लेवल पे मिलता, नहीं। ये इंस्पिरेशन होनी थी। तब प्रेसिडेंट ने ये बोला वहां पे कि बच्चों, अब जब मैंने स्ट्रगल किया, मैं आगे बढ़ी पढ़ी, पहली ऐसी लड़की थी कि जो 5th तक तो वहीं पे पढ़ाई हो जाती थी, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए आगे आई, ठीक, पढ़ी वो। फिर जब उन्होंने आगे पढ़ाई की तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि जो मेकअप होता है उसमें अभ्रक का यूज किया जाता है, ठीक है, अभ्रक जो मटेरियल है उसका यूज किया जाता है मेकअप प्रोडक्ट में। तो कहती है कि जिस मैटर ने मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी सोसाइटी छीन ली, मैं उसको अपने अपने को सुंदर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकती हूँ। कभी देखा है आपने उनको मेकअप करते हुए, है ना, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है आज के टाइम में, इसके बाद कोई पोस्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे। तो उनका स्ट्रगल किस लेवल का रहा होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब पहला रॉकेट लॉन्च किया था तो उनके पास वो साधन नहीं थे, आज के टाइम में तो पूरा हमारे पास लैब है, लैब नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बैलगाड़ियों में साइकिलों पे वो ले जाके और खेत में लॉन्च कर दिया। समझ में आई बात है आपकी। तो आजकल क्या होता है, ये जो अट्रैक्शन है ना, वो अट्रैक्शन राइट फील्ड में लेके जाओगे ना, अटल बिहारी वाजपेयी उनको इंस्पिरेशन बनाएंगे, ठीक है ना, और एपीजे अब्दुल कलाम को बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके के लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाएंगे तो वाकई में कुछ सीखेंगे। तो चलो हम ट्राइब पे आते हैं, जो द्रौपदी मुर्मू थी, वो थी नहीं, सॉरी है, ठीक है, वो ट्राइब्स एरिया से पहली आदिवासी महिला है जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है ना, प्राउड की बात। और हम कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, इन लोगों के बीच में से भी आके कोई फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बन सकता है,
तो विदाउट स्ट्रगल तो नहीं बना होगा ना मुझको। हम ये नहीं कहते कि चलो आपको सारी चीजें मिल जा रही है, पर स्ट्रगल तो आप भी है, माइनर ही हो बेशक। स्ट्रगल क्या है? सुबह रजाई में से उठना और नहाना और फिर आना, स्ट्रगल ही तो है ना। पर ये स्ट्रगल नहीं है बेटा, इसको एंजॉय करो। ठीक, चलो। तो ट्राइब्स आप देख रहे हो, इनकी ज्वेलरी है तो ये मेल कैटेगरीज है ना, मेल है ये। फीमेल्स की और भी ज्यादा अजीब सी भयानक, बहुत मोटे मोटे वो पहनते हैं भाई, ठीक है, पता नहीं वो झेलते भी कैसे हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जो हमारे जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं, इनकी विशेषता, इनकी लैंग्वेजेस तक अलग होती हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेजेस तक अलग होती हैं। और ये देखो, ये पॉपुलेशंस है इनकी, ये देखो ये लेडीज हैं, थोड़ा ब्लर है शायद, है ना, बट इसमें देखो कैसे इनकी अलग ही वो होती है पॉपुलेशन इनकी। चलो अब पहले ये देख लो कि है कहाँ कहाँ ये। ठीक है, ये 4 में मैंने आपको बताया था। अब ये हम कौन से शेड्यूल की बात कर रहे हैं? अब हम 6th शेड्यूल की बात करें। स्पेशल प्रोविजन है, असम के लिए है, मेघालय के लिए है, त्रिपुरा के लिए है और मिजोरम के लिए। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि असम में कौन कौन से हैं? नॉर्थ कछार हिल्स है, नॉर्थ कछार डिस्ट्रिक्ट हिल्स है आपकी। फिर क्या है? द कार्बो एंग्लो डिस्ट्रिक्ट है ना, द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, आपका मेघालय में खासी, गारो खासी जयंतियाँ, ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, है ना, वो है। त्रिपुरा में आपका पूरा त्रिपुरा ट्राइबल्स एरिया है आपका। फिर मिजोरम में आपका क्या आ गया? चकमा आ गया, मारा आ गया, लाई आ गया। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बनती है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी हमारी क्या है, जो हमने ट्राइबल्स एरिया अपने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको पूरा का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। स्पेशल 6th शेड्यूल बना रखा है, क्योंकि सच में ही लिटरली बहुत ज्यादा इनको जरूरत होती है भाई। पीस के लिए है, गुड गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, चलो भाई, अब हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे। वहां पे हमने क्या बनाई थी? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पे काउंसिल बना देती हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? 30 मेंबर्स होंगे। वहां पे कितने थे? 20 थे। यहाँ पे 30 मेंबर्स होंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे? 30 मेंबर्स होंगे। 30 में से 26 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, खुद अपने इलेक्शंस कराते हैं। और जो बाकी के 4 मेंबर बच जाते हैं, उनको गवर्नर जो है वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए इनको क्या करेंगे? गवर्नर जो है, गवर्नर के थ्रू अपॉइंट होंगे ये 4 लोग। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड कितने के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए। और ये किस पे काम करेंगी? सिर्फ ट्राइब एरिया पे काम करेंगी। समझ में? ठीक है, समझे? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये जो मैंने अभी स्लाइड खोली हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। गारो खासी जयंतिया, ठीक है, चकमा, लाई, मारा, ठीक है, नॉर्थ कछार हो गया आपका, है ना, कार्बी एंग्लोन हो गया, बोडोलैंड हो गया। ये पूछ लेंगे कि किस एरियाज में, किस ट्राइबल एरियाज कौन से स्टेट में आती है। ठीक, आपको समझ में आ गया? चलो, 6th शेड्यूल बता दिया मैंने आपको। देखो 6th शेड्यूल पूरा का पूरा इनका लैंड, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि फॉरेस्ट्री एरिया है ज्यादातर वहां पे, है ना, छोटी मोटी लैंड है। अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क गवर्नर। ठीक है, ये गवर्नर के थ्रू काम होगा। यहाँ पे सारा जितना भी काम इसमें होगा गवर्नर के थ्रू होगा। बेशक हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी है, अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वही काम करेगी जो हमने अभी पीछे शेड्यूल एरियाज में पढ़ा था, गवर्नर को देगी। ठीक है, और गवर्नर फिर क्या करेंगे? आपको लोकल जो बॉडी होगी वहाँ की, स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उसको बोलेंगे कि आप इन पे काम करिए, और उस पर फिर काम करा जाएगा। पूरा का पूरा 6 शेड्यूल हमारा ये 4 स्टेट के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, पूरा का पूरा 6 शेड्यूल। ठीक, अब इसमें ना बहुत सारी चीज है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अब इनके ना अधिकार हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण। देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे ना ड्रग्स कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। ड्रग्स मीन्स दवाई, वो वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मीन्स दवाई, मेडिसिन। ड्रग्स कंट्रोल एक्ट है हमारे यहाँ पे। ठीक,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइन है उस एक्ट के अंदर कि ये वाली दवाई जो है ये एलोपैथिक में जाएगी, ये वाली दवाई है ये आयुर्वेदिक में जाएगी, ये वाली दवाई जो है हमारी ये किसमें होम्योपैथी में जाएगी, ठीक है ना, ये सब उस एक्ट के अंदर लिखा है। बट यहाँ पे तो पता हर्ब्स होती हैं इनके पास बहुत सारी, जंगल में रहते हैं, जंगली लोग हैं, जंगल में रहते हैं, तो इनके पास अपनी ऑटोमेटिकली हर्ब्स होती हैं, बट उनका जिक्र हमारे यहाँ पे है नहीं, इस एक्ट में नहीं है, ठीक, इस एक्ट में वो है नहीं, वो डिफाइन ही नहीं है। अब भाई ये सारे जो हैं हमने एक्ट बना दिया, कोई ड्रग्स का एक्ट बना दिया और हमने उसको गवर्नर के पास भेज दिया, गवर्नर ने उसको पढ़ा, गवर्नर ने बताया कि चलो ठीक है मैं इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ जो ट्राइब्स एरिया की मैं उसमें भेजता हूँ। फिर वो काउंसिल कहती है कि सर ठीक है आपने ये तो बता दिया भाई, हमें भी कभी हम भी ले लेते हैं, आज के टाइम में तो क्या है भाई अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, क्योंकि काम हो रहा है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, ठीक है कि भाई चलो हम पैरासीटामोल भी लेते। बट सर मान लीजिए कोई एक्स जो ये मेडिसिन है, हर्ब है हमारे पास, हर्ब्स है, एक्स जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको यूज करते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, हमें आराम होता है, हम इसी से ठीक होते हैं, बट ये आपके एक्ट में नहीं है। और हमने क्या कर रखा है, हमने जो अपने अलग से लॉ बना रखे हैं, एक्ट बना रखे हैं, उसमें ये है, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तब क्या किया जाएगा, तो गवर्नर उनको बोलेंगे कि ठीक है अब क्या किया जाएगा कि आप जो हमारे ड्रग्स एक्ट हैं वो तो आप यूज करेंगे, प्लस में आप अपने वाला एक्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं, ये है इनके राइट्स का प्रोटेक्शन। समझ में आई कि ये नहीं है कि नहीं ये हमारे, हमने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, हमारे जो, चलो तुम हर्ब्स की बात कर रहे हो, इट मीन्स आयुर्वेद से रिलेट होगा, आयुर्वेद वाले किसी भी वैद्य ने नहीं बताया तो तुम कैसे कह सकते हो, नहीं हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कि ठीक है ये एक्ट है, इसमें आप अपना ये एड ऑन करिए और अपने वो चलाइए, ठीक है, समझ में आ गया, ये सब चीज है आपको। इसके बाद इनका वेलफेयर कैसे करना है, कल्याण कैसे करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, हमें इनकी एजुकेशन पे काम कैसे करना, भैया चलो ठीक है कि तुम लोग अपने यहीं रहोगे, यहीं जियोगे, यहीं मरोगे, बट एट लीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख लो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो काम करो। अब थोड़ा बहुत में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लाइके द्रौपदी मुर्मू भी निकल सकते हैं, है ना, तो एजुकेशन पे काम करेंगे तभी तो वो चीज़ आएगी, ठीक है, एजुकेशन पे काम करेंगे तभी तो आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे, नहीं तो वहीं रह जाओगे, वही काम करेंगे आप फिर, है ना, शिकार करोगे, लाओगे, पकाओगे और खाओगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक, तो उसमें हेल्थ भी है आपकी, आपको हम रोजगार देंगे, कैसे देंगे, सोशल इकोनॉमी आपके डेवलपमेंट में काम करेंगे, है ना, यानी कि आप लोग हमसे जुड़िए, कुछ हद तक जुड़ने भी लगे आज के टाइम में, जुड़िए और डेवलप कीजिए, ठीक है, तो पूरा का पूरा उस पर काम करती हैं, ठीक, ठीक है भैया। अब ये सारा वही है, शेड्यूल्स एरिया में जो होगा ये आपका गवर्नेंस कंट्रोल बाय द गवर्नर, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नेंस होगी, जो भी इनका शासन होगा वो पूरा का पूरा कंट्रोल्ड होगा गवर्नर के द्वारा, क्योंकि गवर्नर जो है यहाँ पे हैज ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल रोल प्ले करता है। बाकी बेटा इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, जो हमने शेड्यूल्स एरिया में पढ़ा था वही शेड्यूल ट्राइब्स में पढ़ा है, ऐसे होते, बट हाँ शेड्यूल्स एरिया में जैसे कि आपकी मैरिज को लेके कोई स्पेशल रूल्स नहीं होते, ठीक है ना, आपके रिलीजन से आपका जो भी ट्राइब्स है उससे रिलेटेड कोई स्पेशल रूल्स नहीं होते, यहाँ होते, ठीक है, मैरिज करेंगे तो हम अपने ही कबीले में करेंगे, हम यहाँ से बाहर जाएंगे ही नहीं, ठीक है, इस तरीके से बहुत से होते हैं ना, वही सब चीजें हैं कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है इसकी, ठीक, ये सब सारी चीजें चैलेंजेस हैं हमारे पास, हमने ये क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, हम उस पर काम भी करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस है, डेवलपमेंट इशू है, देखो हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं बट बहुत सारे ट्राइब्स एरिया आज भी ऐसे हैं कि जुड़ना ही नहीं चाहते, हम जैसे हैं हमें ऐसे ही छोड़ दो, है ना, हम नहीं जुड़ना चाहते, ठीक, तो बहुत सारे ना हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या है चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसमें लिखी गई हैं, ठीक है, कल्चरल है, कल्चरल देखो इनका कल्चर ना बिल्कुल अलग होता है, ये दिवाली नहीं मनाएंगे, ये होली नहीं मनाएंगे, इनके अलग ही आदिवासी लेवल पे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, देखो मैं कभी गई नहीं हूँ ना मैंने कभी विजिट किया है, बट जैसे हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं, इनके फेस्टिवल भी अलग होते हैं, फेस्टिवल को भी अपने हिसाब से मनाते हैं, इनको जो दूसरे एरियाज हैं उसमें क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये कस्टम नहीं करते हैं,
कस्टमाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, जैसे कि हम कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज कैसे कर लेते हैं, जैसे कि लोहड़ी पंजाबियों का त्योहार है, पंजाबी लोग मनाते हैं, बट हम क्या कर लेते हैं, अरे बड़ा अच्छा है, ढोल बजते हैं, आग लगती है, उसमें ये रेवड़ी वगैरह डाली जाए, चलो हम भी मना लेते हैं। हमने क्या किया, उसको अडॉप्ट कर लिया वहाँ से, है ना, अडॉप्ट कर लिया। कभी कभी क्या होता है, देखो आजकल क्या होता है, जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, वो ऑल ओवर डेवलपमेंट पे है, खाली एकेडमिक पे नहीं है। ईद में भी जब मैंने आपको बताया था रिलीजन से रिलेटेड, जो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी, उसमें जो क्लॉज थे उसमें ये बातें कही गई थी, क्या बातें कही गई थी कि देखो हम रिलीजन, जो भी हमारा रिलीजन से रिलेटेड फेस्टिवल होता है, जैसे कि दिवाली है हिंदुओं का, ईद है मुस्लिम है, और आपका जो क्रिसमस आता है वो क्रिश्चियन से रिलेटेड है, हाँ? तो इस दिन हम स्कूल जाते हैं, गजेटेड हॉलीडे डिक्लेयर होते हैं, नहीं, है ना, होता है ना, समझ गए बात आप, कि हम किसी भी धर्म को क्या कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे, सब बराबर है, सब इक्वल है। बट स्कूल में क्या किया जाता है, ईद आ रही है तो बच्चों से ईद सेलिब्रेशन स्कूल में छुट्टी से पहले करा लिया जाता है। ईद सेलिब्रेशन का मतलब बच्चों को पूरा आपको बताएंगे ईद क्यों मनाई जाती है, बच्चों को गले लगवाया जाता है कि भाई ऐसे होता है, ये अपने मस्जिद में जाके ऐसे नमाज पढ़ते हैं, अपने भगवान जी को याद करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, है ना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, समझ में आ गई, है ना। तभी तो आज के टाइम में जो मदरसे हैं, मदरसों को क्या किया जा रहा है कि भाई तुम बाउंड करो अपने आप को, रोको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक स्पेशल ही एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को, आप होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। भाई जिस धर्म से जो चीज अच्छी मिले वो तो अडॉप्ट करनी चाहिए ना, हर, आप जिस धर्म में जन्मे आप उसका पूरी तरीके से पालन करो, बट जो पैरेलल में है आप उनका भी सम्मान उतना ही करो, ठीक है। चलो बात आ गई सारी। तो ये इनका ना कल्चर जो होता है वो अलग ही होता है, कल्चर इनका बिल्कुल अलग होता है। तो उस कल्चर का, खासकर लैंड का, नहीं देंगे कुछ भी कर लो, लैंड रिफॉर्म ही इनका अलग है, ठीक है। आप वहां पे लैंड ना परचेज कर सकते हो ना वहां पे रह सकते हो, आप इवन वहां पे घूमने भी जाओगे तो आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी उन एरिया में जाने के लिए, कि जी मैं ट्रैवल करता हूँ और मैं मान लीजिए मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, आजकल तो यूट्यूब ही चल रहा है, कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने लाख करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, और इस रील पे जितना भी पैसा आएगा मैं यहाँ पे डोनेट कर दूंगा, इस तरीके से मान लो उसने बात की, और जी आप मुझे इस एरिया में जाने की इजाज़त दीजिए, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, विदाउट परमिशन तो आप जा ही नहीं सकते, बेशक आप सिटीजन ऑफ इंडिया, जबकि हमारी क्या बोला गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हम है तो हमें पूरे भारत में कहीं भी घूमने की करने की स्वतंत्रता है, हम फ्री हैं, बट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मिलिट्री एरिया में आप नहीं जा सकते हो, ये थोड़ी ना कि मूड हायर मिलिट्री एरिया में घुस गए, नहीं, ठीक। और इस तरीके के ट्राइब्स एरिया में आप नहीं जा सकते, आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट अगर आप परमिशन लेता है देन यू गो एंड क्या एंजॉय द लाइफ, ठीक। चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत प्यारा सा टॉपिक था, और आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो 10 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 10 तक जितने भी PYQs आप कर सकते हो वो PYQs आप करना शुरू करिए, क्वेश्चंस बनाना शुरू करिए, हम भी अब टेस्ट में कंडक्ट करते हैं 1-2 दिन में, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नई क्लास में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।